फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ राहुल फ्रॉम लखनऊ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपडेट करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको हर दिन मिल सके, हर दिन कुछ ना कुछ आप नया सीख सकें। मेरे साथ मेरी स्टूडेंट है। हेलो ब्रदर, क्या नाम है आपका? आमिर। आमिर, कितने दिन हो गए आज आपको ड्राइविंग करते हुए? 6 दिन हो गए मुझे। 6 दिन। तो आज मैं आपको जो सिखाने जा रहा हूँ वो फर्स्ट और सेकंड गियर के बारे में बताने जा रहा हूँ कि फुल क्लच और हाफ क्लच की नीड क्या होती है। फुल क्लच हमें कहाँ लेना चाहिए और हाफ क्लच हमें कहाँ लेना चाहिए। तो अभी यहाँ से मैं लेफ्ट टर्न कर रहा हूँ, लेफ्ट का सिग्नल दो और कार आपकी चल रही सेकंड गियर में। तो यहाँ पे आप फुल क्लच दबा लो। फुल क्लच इसलिए हमने दबाया ताकि इंजन फ्री हो जाए, और हल्का सा ब्रेक ले लो। अगर आप फुल क्लच दबा के हल्का टर्न करो लेफ्ट, हाँ, फुल क्लच दबा के अगर आप हल्का सा ब्रेक लेते हो, हाफ क्लच छोड़ो, हाँ, तो उससे क्या होगा, आपकी कार का इंजन बुझेगा नहीं। कार का इंजन बुझेगा नहीं। अगर आप जितना भी ब्रेक लगा दोगे तो भी कार का इंजन बंद नहीं होगा। अगर आपने क्लच नहीं लिया और ब्रेक दबा दिया तो इंजन बुझने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। राइट का सिग्नल लो। अब यहाँ पे हाफ क्लच लो। यहाँ पे हाफ क्लच लेके हल्का सा ब्रेक लेना है। हाफ क्लच हमें तब लेना है जब हमें गाड़ी को स्लो डाउन करना है। गाड़ी को स्लो डाउन करना है। फुल क्लच हमें तब लेना है जब हमें गियर चेंज करना है या फिर हमें गाड़ी को रोकना है। फुल क्लच का काम होता है इंजन को फ्री कर देना। अगर कार आपकी किसी भी गियर में चल रही है, किसी भी गियर में एक्टिव है और आप फुल क्लच दबाते हो, तो इंजन और गियर का कनेक्शन पूरी तरीके से डिस्कनेक्ट हो जाता है। अब वो एक अलग चीज़ है कि अगर आप 20 की स्पीड में चल रही थी, सेकंड गियर में आपने पूरा क्लच दबाया तो कार आपकी 10 से 20 की स्पीड में मूव कर रही है, वो धीरे धीरे स्लो डाउन होगी, है ना। फर्स्ट गियर में अगर आप कार चला रहे हो और फुल क्लच दबा लेते हो तो कार आपकी 10 के आसपास रहती है, तो धीरे धीरे वो स्लो डाउन होने लगेगी। अगर सडन रोकना है तो पूरा क्लच दबा के देन ब्रेक ले लिया, गाड़ी रुक गई, हमें सीधा चलना है। लॉन्ग हॉर्न प्रेस करो, साइकिल वाला उधर टर्न करने के लिए दे दो, बस जाने दो धीरे धीरे। अपना लेफ्ट ही रखो, ज़्यादा राइट नहीं जाना। तो फुल क्लच का मतलब होता है कि इंजन को फ्री कर देना। किसी भी गियर में अगर आप कार ड्राइव कर रहे हो तो आप फुल क्लच दबाते हो तो इंजन फ्री हो जाता है। और हाफ क्लच का मतलब ये होता है कि गाड़ी को स्लो डाउन करना। अगर आप फर्स्ट या सेकंड गियर में कार को ड्राइव कर रहे हो और आपको हल्का सा भी ब्रेक लेना है, 10% भी ब्रेक लेना है, तो वहाँ पे आपको हाफ क्लच लेने के बाद ही ब्रेक लेना है। और हाफ क्लच कैसे लिया जाता है, जैसे कि अभी ब्रेक पे पैर रखो और फुल क्लच दबाओ, दबाया, अब धीरे धीरे क्लच को जैसे रिलीज करो, गाड़ी हाफ क्लच छोड़ोगे, गाड़ी बस ये हाफ क्लच हो गया, ये कार गियर में एक्टिव हो गई। समझ गए? ऐसे हाफ क्लच का अंदाजा नहीं मिलता है। जब आप फुल क्लच दबा के फिर हाफ क्लच छोड़ोगे, गाड़ी आपकी गियर में एक्टिव हो जाएगी। जैसे कि जब हम कार को खड़ी कर देते हैं, खड़ी है, अब उसको जब हम फर्स्ट गियर में मूव करते हैं तो कितना क्लच छोड़ते हैं जिससे हमारी कार गियर में एक्टिव हो जाती है? कितने % क्लच छोड़ते हैं? कितने % क्लच छोड़ते हैं भाई मेरे? जब आप फर्स्ट गियर में गाड़ी को बढ़ाते हो कितना क्लच छोड़ते हो? हैं? नींद ऊंद में हो क्या मेरे भाई? नींद ऊंद में हो 2-3%, कम से कम 40 से 60% के आसपास क्लच रिलीज करते हैं। हर गाड़ी का अलग अलग पैडल होता है। 2% बता रहे हो भाई? 2% में तो पैडल हिलेगा खाली। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आपका बेसिक क्लियर नहीं हो पाया अभी तक। जो बेसिक होता है ना, किसी चीज़ को पहले अच्छे से समझना है। खाली दौड़ाने से कोई मतलब नहीं होता है। पहले बेसिक समझ लो, थ्योरी इसकी समझ लो कि क्लच का क्या मतलब है, ब्रेक का क्या मतलब है। खाली दौड़ाने से कोई कमाल नहीं है। राइट का सिग्नल दे दो नीचे को और क्लच ब्रेक पे पैर रखो, स्लो करो गाड़ी, हाँ, अपना लेफ्ट आओ हल्का। अब यहीं से राइट टर्न करना है धीरे धीरे, आगे जाके थोड़ा सा, हाँ, फुल क्लच दबाओ, थोड़ा आगे जाके भाई, इधर से गाड़ी आ जाएगी, हाँ। अब हाफ क्लच छोड़ो हाफ क्लच, हाँ, और अपना लेफ्ट ही रखो, बस। अब फुल क्लच मैंने इसलिए बोला था कि ताकि अगर सडन सामने से कोई व्हीकल आए तो आप ब्रेक लगा के कार को रोक सको। फुल क्लच इसलिए बोला था कि अगर आपको सेकंड गियर से फर्स्ट गियर करना हो तो आप गियर चेंज कर सको। और ये लेफ्ट से कभी भी कोई भी निकल सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। सीधा सीधा तो बड़ा आसान है, लेकिन जो लेफ्ट और राइट का सीन है ना, उस पर थोड़ा सा ध्यान रखना। चलने तो धीरे धीरे, हाँ, स्पीड कम, स्लो।
कभी भी कोई भी कहीं से भी आ जाता है ना, तो उसके लिए पहले से आपको प्लानिंग करनी है। सामने गड्ढे गुड्ढे आए तो ब्रेक पे पैर रख लिया करो। और स्टीयरिंग गलत पकड़े हुए, ये हाथ कहाँ होना चाहिए और कहाँ पकड़ रखा था? नीचे हो गया। ऊपर करो हाथ हल्का सा और ऊपर ले जाओ। हाँ, ये पॉइंट होना चाहिए भाई। गलत डायरेक्शन में अगर आप स्टीयरिंग पकड़ोगे तो गलत साइड गाड़ी चली जाएगी। स्लो कर लो। जहाँ पे किसी को आप पास देते हो तो वहाँ पे हल्का सा ब्रेक पे पैर ला के स्लो डाउन करो। फिर वही गलती कर रहे हो मेरे भाई। बच्चे तो साइड में चल रहे थे, आपको अपनी गाड़ी कंट्रोल करनी चाहिए। स्लो करो। राइट खोल का राइट। स्लो करो, स्लो। मैंने बोला ना गलियों से, मॉर्निंग का टाइम है, स्कूल की टाइमिंग है, तो लोग सुबह सुबह बच्चों को ड्रॉप करने के लिए निकल रहे हैं, तो ऐसे में अचानक लोग आ जाते हैं। लेफ्ट आओ, जाने दो। स्पीड कम, राइट रखो थोड़ा। तेज चलाना कोई कमाल नहीं है। जो चीजें स्लो मोशन में सीख जाओगे ना, वो फास्ट में नहीं हो पाएगा। और आप लेफ्ट में थोड़ा कम देख पाते हो, लेफ्ट में थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है। हमें लेफ्ट ही तो बचाना है। अब राइट वाला पैर फाइनली ब्रेक पे ले आओ और अपना हल्का सा लेफ्ट लेके आओ कार को। अब ये स्कूटी को क्रॉस करके रोकना है। फुल क्लच दबाओ, अपना लेफ्ट आ जाओ। फुल क्लच दबाओ, दबाया। अब हल्का सा ब्रेक लगाओ। अब देखो कार का इंजन ऑन है, ऑन है नहीं ऑन है? फुल क्लच दबाने के बाद इंजन फ्री हो जाता है। गाड़ी ऑलरेडी गियर में है, सेकंड गियर में, फिर भी इंजन ऑन है। क्यों? क्योंकि हमने फुल क्लच दबाया, तो इंजन का और गियर का कनेक्शन पूरी तरीके से डिस्कनेक्ट हो गया। अब वापस हमको इसको बढ़ाना है तो क्या करना होगा? हाँ, हल्का क्लच छोड़ना पड़ेगा। और ये गियर कौन चेंज करेगा? जब सेकंड गियर में गाड़ी है तो फर्स्ट गियर कौन करेगा? ठीक है। अब पहले ब्रेक को रिलीज करो, अब धीरे धीरे क्लच छोड़ना है। गाड़ी बढ़नी स्टार्ट हो गई, फिर पूरा क्लच दबाओ और ब्रेक लगाओ। इंजन ऑन है, गाड़ी रुक गई, क्योंकि जब हम फुल क्लच दबाते हैं तो गियर और इंजन का कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया। अब ये देखो ऑलरेडी फर्स्ट गियर में है, लेकिन गाड़ी रुकी हुई है और इंजन ऑन है। तो फुल क्लच हमें लेना है गियर चेंज करते वक्त, कार को प्रॉपरली स्टॉप करते वक्त, या फिर जहाँ पे गाड़ी का इंजन हम पूरी तरीके से फ्री करना चाह रहे हैं तो हम फुल क्लच दबा लेंगे। फुल क्लच दबाते ही इंजन और गियर का कनेक्शन पूरी तरीके से हट जाता है। ठीक है। अब आप ब्रेक को फ्री करो। हाँ, अब धीरे धीरे क्लच छोड़ो। इसी कंडीशन में चलो जिस कंडीशन में हो। सामने ईंट पड़ी, उसको बचा लेना। वापस हल्का सा लेफ्ट आ जाओ और लेफ्ट आओ। हाँ, और थोड़ा लेफ्ट आओ। इस मिरर को देखो तब समझ में आएगा कितना लेफ्ट और जा सकते हैं हम। अब सीधी कर लो और जाने दो। अब यहाँ पे फुल क्लच लो, फिर लिया। अब गियर को न्यूट्रल करो। अब क्लच ब्रेक दोनों रिलीज कर सकते हो। गाड़ी कहीं चल रही है? नहीं चल रही। तो समझ में आ गया फुल क्लच हमें कहाँ कहाँ लेना चाहिए। फुल क्लच हमें कार का इंजन ऑन करते वक्त लेना चाहिए। फुल क्लच हमें गियर चेंज करते वक्त लेना चाहिए। फुल क्लच हमें कार को स्टॉप करते वक्त लेना चाहिए। फुल क्लच हमें ब्लाइंड टर्न पे लेना चाहिए, जो ब्लाइंड टर्न होता, समझ रहे? हाफ क्लच हमें कार को टर्न करते वक्त लेना है। जैसे कहीं पे यू टर्न मार रहे हैं तो हाफ क्लच पे हम कार को मूव करेंगे ताकि पूरी तरीके से इंजन एक्टिव ना हो पाए। ठीक है। हाफ क्लच हमें स्पीड ब्रेकर पे लेना है। हाफ क्लच हमें कार को स्लो डाउन करते वक्त लेना है। समझ गए? तो ये सारी छोटी छोटी बारीकियां हैं। अभी आप इसको फर्स्ट गियर में करो। अब ब्रेक को छोड़ो, धीरे धीरे जाने दो। धीरे धीरे हल्का राइट दबा लेना, हल्का सा। हाँ, हॉर्न, लेफ्ट आओ और लेफ्ट। हाँ, और लेफ्ट आओ थोड़ा। बस सीधी करो स्टीयरिंग।
फिर नहीं क्लच दबाए। अकेले दबा दिया। अरे बाद में दबाया है, हैं? बाद में दबाया, इसलिए मैं आज आपको क्लच के बारे में बता रहा हूँ। हल्का राइट रखो, आगे ले जाओ, जाओ ब्रेक छोड़ो, चलो जाने दो, एकदम हल्का राइट रखो, हाँ, और आगे जाने दो, यहाँ कीचड़ है। अब लेफ्ट आओ थोड़ा सा, और आगे जाओ भाई, और जाओ। अब यहाँ पे स्टॉप करो, पूरा क्लच देन ब्रेक। अभी क्लच में आप बाइक चलाते हो तो क्लच वाली ये दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब इसको न्यूट्रल कर दो, और कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, समझने का फेर है बस। अब हैंड ब्रेक लगा दो, बस इंजन ऑफ कर दो। चलो ठीक है, मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।